Hello everyone and welcome back to Yourpedia. So again we are back with the series on environmental sciences. जो भी स्टूडेंट्स 2022 में एनवायरमेंटल साइंसेस से पेपर देना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो फर्दर. आगे चलते हैं. तो हम लोग जो सब्जेक्ट ले रहे हैं आज दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ओके, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है. बहुत ही इजी सब्जेक्ट है. थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ लेंगे तो ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 आ सकता है. ओके, ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 आ सकता है. तो आपको बताऊंगा हम क्या पढ़ने वाले हैं. हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं द फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ओके, फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंट केमिस्ट्री. इन दैट हमारा आज का टॉपिक रहेगा विल हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन कॉन्सेंट्रेशन टर्म. मैं भी आपको सिलेबस के अंदर भी ले जाऊंगा कि हम सिलेबस के अंदर टोटल हमारा कितना सिलेबस है और उसमें हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं. फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. तो देखेंगे ये है हमारा सिलेबस. ओके, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ. ओके, दिस इज आवर सिलेबस. अब इसमें सेक्शन 2 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ओके, अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 15 मार्क्स 10 टू 15 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं. ओके, अब इसके अंदर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज दिस पार्ट द फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. उसके अंदर सिंस कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग केमिकल इक्वेशन इनमें ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है. जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन. ओके, तो आज हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे. उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर केमिस्ट्री वी हैव सॉइल केमिस्ट्री, वी हैव एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, फ्लो एंड स्टडी विल गो अहेड. ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट करेंगे. देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कितनी होती हैं. ओके, बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है. किसी भी सॉल्यूशन में ओके कोई सा भी सॉल्यूशन है उसके अंदर दो चीजें होती हैं. फर्स्ट इज अ सॉल्यूट एंड द सेकेंड वन इज अ सॉल्यूशन. ओके, पहला हमारा होता है सॉल्यूट और दूसरा हमारा होता है सॉल्यूशन. तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्यूशन को किस तरीके से मिक्स किया गया है. सिंपल सा. ओके, हो सकता है डिनोटेड कैन बी डिनोटेड बाय वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, आइदर इट कैन बी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आल्सो. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है. पीपीएम, पीपीबी, पार्ट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारा पार्ट आपका एनवायरनमेंट में बहुत काम आने वाला है क्योंकि गेट में इससे क्वेश्चन पूछा गया है इन 2021. ओके, गेट में 2021 से इससे क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, वीडियो को काफी क्रस्ट रखेंगे, टू द पॉइंट रखेंगे, कोई फालतू बात नहीं. तो करेंगे वेट बाय वेट एंड वेट बाय वॉल्यूम और किस तरीके से जस्ट यूजिंग कॉमन सेंस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. देयर इज नो फॉर्मूला, नथिंग, कुछ भी नहीं. ओके, ये जस्ट एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है. अब सॉल्यूट क्या होता है. सॉल्यूट बेसिकली कोई सा भी कंपोनेंट होता है जिसका क्वांटिटी स्मॉल है. तो द क्वांटिटी इज स्मॉल. इट कैन बी सॉलिड आल्सो, इट कैन बी लिक्विड आल्सो. ओके, सॉल्यूशन, sorry, I'm sorry, it's not solution, it is solvent. It is solvent, I'm so sorry. Okay, solvent है. अब solvent कोई सी भी क्वांटिटी है, कोई सा भी मटेरियल है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है. क्वांटिटी इज मोर. ओके, क्वांटिटी इज मोर. तो अब आगे चलते हैं. हम लोग देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय वेट बाय वेट. ओके, वेट बाय वेट. अब देखो, आपके पास कुछ सॉल्यूट है ना, आपके पास कुछ सॉल्वेंट है. थोड़ा सा थ्योरी बता रहा हूँ एंड देन विल गो स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द न्यूमेरिकल्स. ओके, तीन चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जस्ट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग. अब वेट बाय वेट का रिप्रेजेंटेशन क्या है. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू बाय डब्ल्यू. अगर परसेंटेज में चाहेंगे तो वो भी कर सकते हैं. इसके बराबर हो रहा है दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन. परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर. ओके, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. इसी को थोड़ा सा आगे मैं ऐसे और लिख रहा हूँ. वेट ऑफ सॉल्यूट दिस विल ऑब्वियसली बी इन ग्राम्स ओनली. ठीक है, ये ग्राम्स में होने वाला है, केजी में नहीं होगा, ग्राम्स में रहेगा, ग्राम्स या मिलीग्राम्स के अंदर. ओके, अब वेट ऑफ सॉल्यूशन.
वेट ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ओके, इंटू 100। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेट बाय वॉल्यूम, ओके, वेट बाय वॉल्यूम को क्या कहते हैं, डब्ल्यू वाई वी इन परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो हमें ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब देखें ये क्या है, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे ध्यान रहे, नीचे हमेशा आपका सॉल्यूशन ही रहेगा, ऑलमोस्ट सभी केसेस। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसी तरीके से आप चाहो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, दैट्स कॉमन सेंस, लॉजिकल है। ओके, ये किस में रहेगा, ग्राम्स में रहेगा, ये किस में रहेगा, एमएल में रहेगा। ओके, वेट बाय वॉल्यूम में वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड इसके बाद में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, दैट इज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने वेट लिख रखा है तो आप न्यूटन्स में ले लोगे। रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, दिस कैन ऑल्सो बी मास, यहाँ पे आप सीधा मास भी लिख सकते हैं। इसी को समटाइम्स वी ऑल्सो कॉल एज मास बाय मास ऑल्सो। ओके, बट कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वेट बोलता है तब भी आपको ग्राम्स में ही लेके चलना है, और मास बोलता है तब तो ऑब्वियसली हमें ग्राम्स में ही लेके चलना है। ओके, ग्राम्स पर एमएल। अब इसके जितने भी क्वेश्चन गेट के अंदर बन सकते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट गेट 2022। ओके, आज के लिए हम लोग ये करेंगे, स्लो एंड स्टडी चलेंगे। ये हर दिन आपको कुछ ना कुछ वीडियो मिलेगा जिसके अंदर हम आगे चलते जाएंगे सीरीज के अंदर। ओके, तो गेट 2022 में इस पॉसिबल दो चीजों से, एक वेट बाय वेट, एक दूसरा वेट बाय वॉल्यूम। ओके, इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे चलते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा, बहुत ही सिंपल, पहला क्वेश्चन बहुत आसान। क्या दे रखा है, ये गेट में बन सकता है, 1 मार्क, 1 मार्क में आने लायक क्वेश्चन है। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, 10 ग्राम इज ग्लूकोज, उसके बाद में 100 ग्राम इज वाटर। ओके, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। ओके, वेट बाय वेट परसेंट, सिंपल सा है, हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, वेट बाय वेट किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे यहाँ पे वेट बाय सॉल्यूशन है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, सॉल्यूशन क्या है, 100 ग्राम पानी के अंदर 10 ग्राम ग्लूकोज मिलाया, तो टोटल सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, 110 ग्राम, 110 ग्राम। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, कितना आ जाएगा, सॉरी, नॉट 9.9 है, 9.09%। बहुत सिंपल, बस यहाँ पे गलत होने के चांसेस कहाँ पे, अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो। ओके, और गेट का पेपर बहुत स्मार्टली प्रिपेयर किया होता है, वो आपको सीधा ये ऑप्शन भी देंगे, आपको एक ऑप्शन 10 दे रखा होगा, एक 9.09 दे रखा होगा, तो इसमें ध्यान रखना है करेक्ट आंसर क्या है, 9.09%। इसकी गलती नहीं करनी है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 grams of NaCl is present in 100 ml of solution. Okay, 10 gram of NaCl is present in 100 ml of solution. तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 ग्राम ऑफ NaCl. Okay, now it is present in 100 ml of solution. 100 ml of solution, कोई सा भी solution हो सकता है. Find weight by weight percentage if the density of solution is 1.2 gram per ml.
यानी कि हमें एक तो डेंसिटी दे दी है 1.2 ग्राम पर एम। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, मुझे वेट बाय वेट निकालना है, और हम लोग कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे। ये किसके बराबर होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर मुझे डेंसिटी पता है, ओके, अगर मुझे डेंसिटी पता है और मुझे इसका वॉल्यूम दे रखा है 100 ml, तो क्या यहाँ से मैं मास नहीं निकाल सकता। डेंसिटी किसके बराबर है, 1.2, मास को m रख देते हैं, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 100 ml। तो यहाँ से मास कितना आ जाएगा 120 ग्राम। वेरी सिंपल। ओके, अब ये 120 ग्राम्स क्या है, ये हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था, सॉल्यूशन। ये हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा था। तो यहाँ पे जो मास आएगा वो भी किसका आएगा, सॉल्यूशन का। ओके, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 10। ओके, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 120 इंटू 100, 1000 बाय 120। ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज में आंसर। ओके, वट एवर इट इज 100/12 आप कैलसी में कर सकते हैं, दैट इज यस 50/6। सॉरी मेरे पास कैलसी नहीं है इसलिए 8.33। ओके 8.33, दिस कैन बी डन, वेरी सिंपल पार्ट। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी की तरफ चलते हैं। ओके, थोड़ा सा सिंपल से हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठ गए। ये क्वेश्चन भी गेट में पूछा जा सकता है, 1 मार्क के अंदर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। A sugar solution is 10% weight by volume. Okay, 10% weight by volume हमें दे रखा है। Find weight by weight percentage if the density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। अब कितनी बार ये भी हो सकता है कि इसको क्लब करके एक नया क्वेश्चन बना दे। ओके, इस डेटा को क्लब करके एक नया क्वेश्चन बना दे, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो हम इसे करते हैं, अ शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सिंपल सा स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वेट बाय वॉल्यूम हमारा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, अगर हम परसेंटेज में दे रखे। तो 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 10%, और लेट्स से इसको ऐसा लिखते हैं, 10 grams of sugar is present in 100 ml of solution, isn't it? Is present in 100 ml of solution. I'll have to get the calci, yes, यहीं पर ही है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब आपको क्या चाहिए, वेट बाय वेट परसेंटेज चाहिए। बहुत सिंपल सा है, क्या करेंगे, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10 ग्राम शुगर है, यहाँ पे क्या है 100 ml सॉल्यूशन इंटू 100 करेंगे तो 10% आ जाएगा। करना क्या है, आपको वेट बाय वेट चाहिए, यानी ये वेट ऑफ सॉल्यूट है और ये वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है, सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, डेंसिटी अगर आपको पता है तो आप मास निकाल लो। ओके, तो डेंसिटी है 1.25, दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम विच इज 100। ऐसे मास कितना आ जाएगा 125 ग्राम। ओके 125, तो अगर मैं वेट बाय वेट निकालना चाहता हूँ, ओके, तो वेट बाय वेट किसके बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 125 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ओके, इसे जैसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास में 8% वेट बाय वेट। ओके, ये डेंसिटी वाली टर्म आपको पता है, बस इसको मैं यूज करना बता रहा हूँ। ओके, ताकि आपको कोई फॉर्मूला वॉर्मूला याद ना रखना पड़े। अभी जब मोलारिटी पढ़ेंगे, मोलालिटी पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे, सब चीजें बहुत अलग हो जाएंगी। ओके, अब ये देखते हैं, ये आपको 2 मार्क में आने लायक क्वेश्चन है।
ओके, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज 5% वेट बाय वेट। ओके, हमें बताना है फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन if the density of solution is 1.4 grams per ml. Okay, 1.4 grams per ml. बहुत सिंपल सा समझते हैं। A solution of HNO3 is 5% weight by weight. Okay, पहला डेटा हमें क्या दे रखा है? 5% HNO3 solution and this is given as weight by weight. इसका सिंपल सा स्टेटमेंट का मतलब क्या निकलता है? 5 grams of HNO3 in 100 grams of solution. Okay, correct. 5 grams of HNO3 in 100 grams of solution. हमें क्या बताना है? What is the mass of HNO3 grams में? What is the mass of HNO3 present in 100 ml of solution? Okay, if the density is 1.4 gram per ml. अब देखो, मैं क्या इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ ml के अंदर? ये कितना ml रहेगा? कितना ml आएगा? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कॉमन सेंस लगाएंगे। 1.4 इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 100 डिवाइड बाय 1. इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा 71.42। 71.42। अब इसका कहने का मतलब क्या है? 5 grams of HNO3 is present in 71.42 ml of solution। ये सिंपली क्या पूछ रहा है? अगर 71.42 ml में 5 ग्राम है तो 100 ml में कितना ग्राम होगा? करेक्ट, 100 ml में कितना ग्राम होगा? सिंपल सा कर सकते हैं। 71.42 ml में कितना है? 5 ग्राम से, तो 1 ml में कितना आएगा? 5 बाय 71.42। ओके, तो 100 ml में कितना आएगा? 5 अपॉन 71.42 इंटू 100। ये कितना आएगा? नियरली इक्वल टू 7 ग्राम। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है क्लब करके। हो सकता है आपको किसी और चीज के साथ पूछे, हो सकता है इसमें मोलैरिटी मोलैलिटी ये टर्म्स कुछ डाल दे, बट आपको बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है। बेसिक्स आएगा तो हम आगे और बढ़ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में विल स्टार्ट विथ मोल फ्रैक्शन। जो जो चीज़ें हमने देखी हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ पीपीएम, व्हाट इज़ पीपीबी, दो दो चीज़ें लेते जाएंगे एंड ये वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री स्लो एंड स्टडी चलेंगे। थर्मोडाइनमिक्स पढ़ना है, काइनेटिक्स पढ़ना है, बिकॉज काइनेटिक्स से आपको इस गेट 2021 में क्वेश्चंस आए हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, अब देखो सिलेबस के अंदर ये नहीं बोल रखा है फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर, तो हमें सारे के सारे ऑर्डर्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके, और उससे रिलेवेंट जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, थर्मोडाइनमिक्स एज अ होल इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, इज अ वेरी बिग टॉपिक। जो भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है हम वो वाली चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, तो आई गेस आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विथ पीपीएम एंड पीपीवी और कुछ न्यूमेरिकल्स उसके भी करेंगे।